गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर ले चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, जिसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो पिछला जो वीडियो हम लोगों का था उसमें 3rd टाइप के बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, बट इस वीडियो में आपको 3rd टाइप के हॉट्स लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, आ सकती है, एग्ज़ाम में आई भी है बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अगर देखना चाहते हो ये वीडियो तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो और नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। तो खैर उससे पहले जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत परेशान कर दिया, उनको कॉन्सेप्ट्स बहुत परेशान कर दिए। तो जो बच्चे नहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं और ना ही यूट्यूब पर वीडियो ले रहे हैं हमारा, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उनका क्या हाल कर चुका है। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। देख लिए? तो चलिए आप भी अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, ऑनलाइन क्लास के बारे में बताइए और यूट्यूब से शेयर करते रहिए, है ना, ताकि आप उनके भी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू ±3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? ये गिवन है, ये पूरा पार्ट आपको गिवन है, ओके, और ये पार्ट आपको प्रूव में लाना है। तो देखिए मेरा एकदम लॉजिक्स आप पकड़ते रहिएगा कि हॉट से हॉट क्वेश्चन को भी कितना लॉजिकल मैं बनवा सकता हूँ। ध्यान से देखना, एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर क्या है 3 के बगल में साइन, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 के बगल में साइन, जबकि 3 के बगल में यहाँ क्या चला गया कॉस। मतलब पहले 3 के बगल में साइन था, अब 3 के बगल में कॉस है, पहले 5 के बगल में कॉस था, अब 5 के बगल में साइन है। डैट मीन्स सबसे पहले तो इन दोनों का जो 3 के बगल में साइन है इसको कॉस में पलटी कर देंगे और कॉस के बगल का चीज़ को साइन में। तो देखो बाबू, अब आप सोचो कि साइन को कॉस में कैसे बदल सकते हैं, तो आपके माइंड में एक ही बात आएगा कि पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर, तभी हम उसको कॉस में बदल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या बनाओ, कॉस स्क्वायर, तभी हम उसको साइन में बदल सकते हैं। तो चलिए बच्चे लोग, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। ठीक है, 2 मेथड, आप देखना क्या मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स आएंगे। मैथमेटिक्स में अगर बेसिक आपका क्लियर है ना, मतलब जोड़ने घटाने, तो फिर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, अपने माइंड के थिंकिंग लेवल को बढ़ाओ। तो देखो बच्चे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। मैंने पहली सोच आप लोगों तक रख दी कि बाबू 3 के बगल में साइन है, वहाँ पर कॉस बनाना है, 5 के बगल में कॉस है तो साइन बनाना है। उसके लिए पहले इसको साइन स्क्वायर बनाओ, कॉस स्क्वायर बनाओ, और ये कैसे बन सकता है बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। लोग आपको रटवाएंगे ये कर दो, नहीं, आप हमेशा ये चीज़ को सोचो ये स्टेप से क्यों फॉलो किए गए, कोई और भी स्टेप्स तो हो सकते थे, है कि नहीं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चे यहाँ पर हो गया 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, आई एम सॉरी 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं ना, तो होल स्क्वायर लेना होगा ना हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। चलिए इसको खोल दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो बच्चे एकदम आराम से आप रहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, बगल में साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज a स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, बगल में कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी।
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। वेरी गुड। अब देखो जो गोल हम लोग पहले से लेके चले उसको कंप्लीट करो। मतलब पहले हमारे पास 3 के बगल में साइन था, अब 3 के बगल में कॉस बनाइए। तो पहले यहाँ पर जब साइन स्क्वायर बन गया इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए 25 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बगल में आइए 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। इसके बगल में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। चलिए तो 9 1 जा कितना हो गया बच्चे लोग 9 हो गया। 9 1 जा कितना हो गया बच्चे लोग तो 9 हो गया। बगल में -9 कॉस स्क्वायर थीटा 25 1 जा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। आप अच्छे बच्चे हो, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25। अच्छा चलो कर ही लेते हैं, अच्छे बच्चे की क्या बात है, कर ही लेते हैं। लो तो आराम से देखना, बिल्कुल ठंडा से देखना। तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ लिख दीजिए प्लस 25, इस प्लस 25 को इधर ले आइए माइनस 25। इस वाले को देख लीजिए कौन कौन सा टर्म हम उधर फेंक रहे हैं, ये वाला और ये टर्म, ये तीनों टर्म को इधर फेंक दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला इधर आएगा तो माइनस से प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, दिस कैंसल। नाउ 9 इज इक्वल टू, एकदम आराम से देखो, यहाँ पर लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला। देख लीजिए कैसे। तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगला वाला बोलिए 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू ए के घर में 3 कॉस थीटा इंटू बी के घर में 5 साइन थीटा। और एक बार इसको मैच कर लीजिए, मैच करा कि नहीं। 2 3 जा 6 6 5 जा 30 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग पढ़े होगे, अगर कोई भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखे, ये पूरा क्वेश्चन का मकसद यही था कि हमारे 3 के बगल में साइन है, हमको क्या चाहिए कॉस चाहिए। तो उसके लिए पहले उसको क्या करो, पहले देखो यहाँ पर ध्यान से उसको साइन स्क्वायर बना दो, क्योंकि जैसे ही वो साइन स्क्वायर बनेगा हम वहाँ से कॉस स्क्वायर में पलटी कर लेंगे। तो ये सब थिंकिंग के साथ आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा आप मैथ्स रट नहीं रहे हैं। तो आइए इसको सीधा करके लिख लेते हैं 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपको पता होगा जब भी स्क्वायर उधर रूट बनता है तो आप लोग 10 क्लास में है, पता होना चाहिए स्क्वायर कभी भी रूट बनेगा तो 2 साइन के साथ आता है प्लस और माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 9 का रूट 3। अगर मान लीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस क्यों बनता है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन का पहला मेथड कंप्लीट किया। ये देखिए, अब हम लोग सेम क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड यूज करने वाले हैं कि सेकंड मेथड हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों इसी का सेकंड मेथड। कोई ये नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे इतने सारे मेथड बता रहे हैं, बाबू आपके नॉलेज को डेवलप करना चाह रहे हैं, बूस्ट अप करना चाह रहे हैं। तो देखो क्या था आपका क्वेश्चन, क्या था, मैं चाहता हूँ उसको अच्छे से फिर से दिखाऊं। देखो क्वेश्चन था इफ़ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, प्रूव डैट 5 साइन थीटा
-3 cos थीटा इज इक्वल टू +-3। तो देखिए बच्चे अब सेकेंड मेथड कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, बहुत अच्छा से सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करो, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूफ करनी है। तो चलो उसको हम एक काम करते हैं, उसको लेते हैं लेट। चलो लेट मान लिए 5 sin थीटा -3 cos थीटा। चलो उसका वैल्यू को x मान लिए, यानी कुल मिला के क्या समझे, तुमको इसको अब नहीं प्रूफ करना, अब आप x का वैल्यू इतना ले आओ, हम अपने बोल देंगे ये वाला चीज़ आ गया है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। सेकंड तुम्हारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है 3 sin थीटा +5 cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। अब एक कॉन्सेप्ट यूज करो यहाँ पर, कौन सा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए और दोनों तरफ ऐड करिए। मतलब मैं बताऊं तो ये क्या है, ऊपर में 5 sin थीटा -3 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी हमने इसका स्क्वायरिंग किया, एंड एडिंग करो। तो एडिंग किसके साथ, फिर नीचे वाले टर्म के साथ। तो 3 sin थीटा +5 cos थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायरिंग, दोनों टर्म को स्क्वायरिंग करो फिर एडिंग करो, इधर भी करो ऑन बोथ साइड, दिस इज x² + 5²। तो अब देखिए अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता के छोड़ दूँ कि आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो तो होगा एक रटा दिया मैंने। मैं ये भी बताता हूँ जनरली ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायरिंग एंड एडिंग कब लगता है, ध्यान से सुनना, ये सब जान लोगे ना, नॉलेज तुम्हारा अगले लेवल पे चला जाएगा। याद रखना जब साइन थीटा का कॉफिशिएंट और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट अदला बदली हो गया, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, जब साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट अदला बदली हो जाता है उस वक्त आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग लगाइए तो वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट माना जाता है। जैसे साइन थीटा के आगे 5 तो यहाँ देखिए कॉस में चला गया, कॉस के आगे 3 यहाँ साइन में चला गया, गारंटी मेरा सक्सेसफुल अटैम्प्ट जाने वाला है। तो चलिए बच्चे a - b का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर, तो खोलो भाई साहब यहाँ पर इसको खोल के दिखाओ, तो यहाँ हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 9 cos स्क्वायर थीटा -2ab, तो एक स्टेप डायरेक्ट कर दे, बोलो कर दे, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ हो गया 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आइए इसको a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, दिस विल बी 9 sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर, दिस विल बी 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू x² + 25। इज डैट क्लियर? तो अब देखिए तो सर कुछ कट रहा क्या, कहीं कुछ, तो यह देखिए सबसे पहले -30 sin cos + 30 sin cos कैंसिल, ओके। आफ्टर दैट आगे देखिए इसमें साइन स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो बोलो तो उन दोनों को एक जगह लिख लो, तो 25 sin स्क्वायर थीटा + 25 cos स्क्वायर, तुम्हें भी पता है सर क्यों हम लिए हैं सामने सामने, बगल में 9 cos स्क्वायर थीटा और ये वाला 9 sin स्क्वायर थीटा। याद रखना तुम्हें तो अब x निकालना है ना यहाँ से, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 कॉमन, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 9 कॉमन, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x² + 25। मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों को पता होगा दिस वैल्यू इज़ 1 एंड ऑल्सो दिस वैल्यू इज़ 1, ऐसे काट के एग्ज़ाम में मत दिखाना, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो 25 1 जा 25 प्लस 9 इज इक्वल टू x² + 25। आप लोग को पता है 25 कैंसिल हो गया। नाउ फुल फाइनल लास्ट स्टेप, x² इज इक्वल टू 9
इट इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9, इसका मतलब हुआ प्लस माइनस 3। और x किसको माने थे मेरे प्यारे बच्चों? तो x माने थे आप लोग 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों को एक मेथड नहीं आता, हमने आपको दो मेथड बताया इस क्वेश्चन का। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और आ सकता भी है। तो चलिए फिर इस पर एक HW मिल जाएगा आप लोगों को, उसको आप लोग को खुद से बनाना है। लीजिए एक HW यहाँ पर आप लोग एकदम सेम, और कोशिश कीजिए दोनों मेथड अप्लाई कीजिए। हमेशा अगले लोगों से ज़्यादा थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, यानी किसी भी काम को इस तरह से करो कि काम को भी तुम्हारे करने पे गर्व हो कि हाँ मुझे इसने किया है। मैंने किसी जगह सुना था, एक झाड़ू मारने वाले को भी ऐसा झाड़ू मारना चाहिए कि उस रोड से जितने भी राहगीर गुजरे सब उस झाड़ू मारने वाले की तारीफ़ करते हुए गुजरे। यानी तुम जहाँ हो वहीं पर तुम अपना बेस्ट दिखा सकते हो बाबू, ठीक है? किसी का वेट नहीं करना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में कैसा लगा आपको? दोनों मेथड मज़ा आया? कैसा लगा? ये क्या हो गया? ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, है ना? और अगर हाँ हॉट क्वेश्चन है, आप अगर 2 बार में समझते हैं तो क्या दिक्कत है, आप 2 बार वीडियो देख लीजिए। धीरे धीरे समझना चाहते हैं वीडियो को स्लो करके देखिए, ये तो आपकी खेती है ना, आप कितने बार देखेंगे, है कि नहीं? हर बार देखिए, हम चीज़ तो वही बोलेंगे यार, है ना? तो ये अपने हिसाब से फास्ट और स्लो करके देख सकते हैं। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखो तो सेम मेरे उसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, बट मैं ये HW नहीं दूंगा, मैं इसे बना के दिखाता हूँ। थोड़ा उसके जैसा ही है, बट थोड़ा ABC है तो बच्चे को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो चलो आज मैं बना के इसको दिखाई दूँ। देखो अगेन कॉन्सेप्ट को पकड़ो। A के बगल में कौन है? साइन। यहाँ बोलो A के बगल में कौन है? कॉस। देख रहे हो? इसका मतलब सीधी बात है, साइन को यहाँ कॉस बनाना है, डैट मीन्स पहले स्क्वायर यहाँ लाएंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तभी हम वहाँ पर कॉस बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर बच्चे कॉस है, कॉस को आप क्या कर लोगे? साइन बनाओगे, सेम काम करो। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों मेथड से बना सकते हो एज यू विश, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे। तो मैं इस क्वेश्चन को अपना फर्स्ट मेथड से ही बनाता हूँ, ठीक है? चलिए आइए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, A साइन थीटा। आपको जो मेथड पसंद आ जाए सर आप उस मेथड से बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिखा दिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला काम आपको करने बोला गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सबसे पहला काम आपको मैंने बोला दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो। तो चलिए जी, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C²। लगाओ जी यहाँ पर फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर यानी पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। वेरी गुड, इज इक्वल टू C²। अब क्या करो, यही तो मेन काम था, इसी जगह पे तो हमको अपना दिमाग लगाना है कि साइन स्क्वायर को हम कहाँ बदल देंगे? कॉस में। मतलब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो चलिए जी, साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली यहीं किसी चीज़ का तो हमको इंतज़ार था, तो कॉस स्क्वायर को अब लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। पता है हम बचपन में सोचे थे ना हम इंडियन आइडल में जाएंगे, सिंगर बनेंगे, सही में। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार हम जब गाना गाए ना तो अपने खुद से रिकॉर्ड किए मोबाइल में और खुद सुन लिए,
तो मेरा जितना भरम था ना सब टूट गया। इसके बाद से ही हम सोचे नहीं, अब नहीं जाएंगे इंडियन आइडल में। सही, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो भाई साहब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब वक्त आ गया है समझदारी दिखाने का। ए स्क्वायर यहीं रहने दो, बी स्क्वायर यहीं रहने दो, प्लस सी स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस। कौन कौन सा टर्म उधर जाएगा? एक बार ये टर्म हटाओ, एक बार ये टर्म हटाओ, एक बार ये टर्म हटाओ। तो बाबू माइनस इधर हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर आएगा तो माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ए बाबू ये फॉर्मूला नहीं लग जाएगा वापस से? किसका? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में बैठा दो तो एक बार फिर से। तो यहाँ पर ए का घर में हो जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर, बी का घर में बी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। और लास्ट वाला कोई मैच कर लेना, करता है कि नहीं? तो 2 है ही, ए भी है ही, साइन भी है, कॉस भी, यानी मैच कर गया। तो लास्ट स्टेप की तैयारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा और रूट के साथ 2 साइन प्लस एवं माइनस। तो आप देख लीजिए, आपके लिए धीरे धीरे ये बायां हाथ का खेल है। भाई साहब किसी भी चीज़ को अलग लेवल तक करने की कोशिश कीजिए, है ना। छोटा मोटा चीज़ पढ़ करके वैसे काम नहीं होगा, वैसे काम नहीं होगा। तो चलिए, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए सर, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8वां नंबर सवाल को कंप्लीट किया। तो आ जाए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, लाजवाब क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम प्यार से देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप अपना सिर्फ और सिर्फ दिमाग को विकसित करो, बाकी जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसको एक बार सिखा दो, देखो वो बनाते रहेगा अपने से। तो आपको निकालना देन प्रूव डैट। अच्छा, सेम क्वेश्चन MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है, किसी कंपटीशन में या आपके टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी यहाँ हम प्रूव डैट लिख रहे हैं तो बोल देगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन तो आज हर तरह से बनाया जा सकता है, MCQ बनवा सकते हैं, प्रूव डैट दे सकते हैं, हर तरह से क्वेश्चन है जी। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो बाबू लोग सबसे पहले यहाँ पर आइए, हम लोग इसको सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा लेवल पर अगर दिमाग लगाओगे ना तो छोटा सॉल्व होगा, और छोटा लेवल पे दिमाग लगाओगे लेंथी सॉल्व होगा। सीधा सा सिद्धांत है। तो चलो हम लोग अच्छा लेवल पे दिमाग लगाते हैं। आओ एकदम अच्छा लेवल। तो देखो हम अच्छा लेवल पे दिमाग सिखाते हैं तुम लोग को, एकदम बढ़िया लेवल पे। तुमको इसी का ना वैल्यू प्रूफ करना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो तुम सबसे पहले रफ में जाओ, मान लो ये MCQ में आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रफ में जाओ और लिखो कि हमको लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब लिखो कि टेन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। अच्छा, एक्चुअली ये मैथ भी बन रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर MCQ में पूछा तो आप कैसे रफ में बना के डायरेक्ट जवाब दो। इसके बाद आप क्या करो, कॉस थीटा साइन थीटा LCM ले लो।
तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा जी साइन स्क्वायर, साइन साइन कैंसिल, क्या बचा जी कॉस स्क्वायर। अच्छा जी, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, नीचे क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा। यानी तुम लोग जो सोच रहे थे वो सोचना ही नहीं था, तुम लोग दिमाग लगा रहे थे कैसे यहाँ पर हम टेन और कॉट बनाएंगे। अब देखो अच्छा बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, खाली कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ले आएगा, काम खत्म। एकदम एक अलग लेवल पर दिमाग लगाओ। अगर अच्छा लेवल पे दिमाग लगाओगे मैथ छोटा बनेगा, छोटा लेवल पे दिमाग लगाओगे मैथ बड़ा बनेगा, याद रखना। अब क्या करो तुम लोग, नोटिस करो ध्यान से, एकदम ध्यान से नोटिस करो। चलो थोड़ा देर के लिए साइन थीटा को मान लेते हैं ए, जानबूझ के, ताकि तुम लोग अगर कभी अपने प्रीवियस क्लासेस में इस टाइप का कुछ कभी बनाए हो, और हम याद दिलाते हैं क्लास 9 में बनाए थे। मेरा हमेशा से गोल रहा बाबू, नया चीज़ बताने से अच्छा कि अगर मेरे पास पुराना वाला चीज़ से ही वो चीज़ बनवा ले, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखो ध्यान से, साइन थीटा को मान लो ए, कॉस थीटा को मान लो बी, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्या बन गया, a प्लस बी इज इक्वल टू √2, यही हो गया। और तुमको क्या चाहिए 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, तो खैर 1 तो ऊपर है छोड़ दो, हमको मेन चाहिए कॉस थीटा साइन थीटा। तो बाबू कॉस थीटा मतलब b, साइन थीटा मतलब है, यानी तुमको a भी चाहिए। तुमको a प्लस बी √2 दिया हुआ है, a भी है, तुमको निकालना। हम एक अलग लेवल पे सोचवा रहे हैं तुम लोगों को। याद करो क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल इस टाइप का क्वेश्चंस दिया रहता था, याद करो, एनसीईआरटी में भी था। मैथमेटिक्स इज़ नथिंग यार, इफ़ यू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कैलकुलेशंस, आप अगर कर ले तो अच्छा से कैलकुलेशन, आपको सिर्फ आपको अपना माइंड को चलाना है। इसको हम कैसे इधर से उधर घुमा दे सर, कैसे सॉल्व कर ले, अपना माइंड चलाओ, मैथ्स ख़त्म। मैथ्स तो एक हाथ का जादू है यार। तो याद करो तुम लोग चैप्टर 2 पोलिनोमियल में पढ़ा होगा, a प्लस बी इक्वल टू √2 है और a भी इतना है, तो इसको हम लोग किस फार्मूला पे यूज करना चाहेंगे, हम लोग इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे, कल वाला क्लास में ही बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूला में बैठा दीजिए, देखिए आपका यहाँ से a भी निकल जाएगा। क्लास 9 में आप पढ़े थे, अगर अच्छे टीचर के पास पढ़े होंगे और अच्छा से बनाए होंगे तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बाबू, फ़नी स्टडी तो है ही, हंसा तो रही हैं, कभी कभी चीज़ों को बताना भी पड़ता है कि लाइफ में ना कभी तुम भागने की कोशिश मत करो। बहुत लोग बोलेंगे भागो ज़िंदगी में, नहीं सर, कितना भी भाग लो कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पाओगे। तुम ना जो चीज़ पढ़ो अच्छा से पढ़ो, ताकि उससे रिलेटेड कहीं भी कुछ आए तुम तुरंत दिमाग लगा सको, नहीं तो बर्बाद हो सर। पढ़ने को तो बहुत कोई पढ़ लेगा, इनोवेटिव बनने की कोशिश करो। अब ये इस फॉर्मूला में लगाओ, देखो पल भर में आंसर आएगा, पल भर में। तो चलो एक इसको माने थे साइन को, तो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सोच डेवलप कीजिए। बी किसको माने थे, कॉस को, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर a का घर में साइन थीटा, b का घर में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a का घर में साइन थीटा, b का घर में कॉस थीटा। आइए सर, चलिए आगे देखिए। चलिए सर, तो बाबू लोग तुम लोग को पता ही होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देखो यहाँ दिया हुआ √2, देख रहे हो यार, ऐसे थोड़ी अभिनव सिंह कहलाते हैं, नाम है मतलब काम भी है कि नहीं। तो बच्चा लोग इसको सॉल्व कर लो। 1 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस से इधर ले आइए, यहीं चलिए बना लेते हैं, माइनस से इधर ले आइए बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर बच जाएगा 2 + 1 इधर आएगा -1। इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पर 2 रहेगा। लास्ट स्टेप साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2।
और कुछ मत करो, इसको अब यहाँ पुट कर दो 1 cos थीटा sin थीटा घर में 1/2, यानी ये 2 नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर। डैट मीन्स आपने यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू ले आया 2। देख लो, कॉन्सेप्ट्स देखोगे, देख लो ना सर, मैंने कहाँ मना किया, देख लो कॉन्सेप्ट्स। चलिए, तो इसका ये समझ लो कि ये हुआ अभिनव्स मेथड, फर्स्ट मेथड, जो मेरा सोच है कि भैया इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। तो इसका एक मेथड और बताएंगे, इंटरेस्टेड हो? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। बता रहे हैं तो चुपचाप से इंटरेस्टेड हो जाओ, है नहीं, पूछना नहीं, मतलब हो जाओ इंटरेस्टेड। तो चलिए इसका सेकंड मेथड बताते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, साइन प्लस कॉस √2 है, टेन थीटा कॉट थीटा आपको 2 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि भाई साहब अगर टेन थीटा कॉट थीटा चाहिए तो आपको साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए। क्लियर मेरी बात? समझते रहो, बहुत तरीका बनाने का। टेन थीटा और कॉट थीटा चाहिए मतलब साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए। तो चलिए ठीक है, दोनों पे काम करेंगे। या और नीचे भी आप ला के देख सकते हो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के लिए हमको वही चाहिए, कॉस और साइन। तो देखिए इसका अगला मेथड हम क्या अप्लाई करने वाले। देखिए, तुमको यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इज सॉरी क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, मास इतना दिया हुआ है। और तुमको चाहिए कम से कम साइन और कॉस दोनों, ताकि हम इस पर वैल्यू पुट करें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक हिंट देते हैं, एक ज़बरदस्त हिंट देते हैं तुम लोग को, ज़बरदस्त। ये सबको कॉपी में लिख लो लाल पेन से, देखो ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुने हो क्लास 10 में, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुने होगे? तो नोटिस करो, हम तुम लोगों को बताए थे बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंट में लिखो फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था आप लोगों को उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है। सबसे पहले जिसका स्क्वायर होना चाहिए वो चीज़ अकेले होना चाहिए, फिर वो चीज़ अनाथ होना चाहिए। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जैसे x पर स्क्वायर है ना, तो फिर x पर स्क्वायर नहीं है और फिर x ही नहीं है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनाने से क्या होगा, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली कोशिश करो बच्चे, आज एक बहुत बढ़िया थिंकिंग दे रहे हैं, और ये वीडियो हॉट सा ही तो पहले ही पता है। नेक्स्ट वीडियो फिर थोड़ा इजी होगा एग्ज़ाम लेवल पर, और उसके बाद 7 नंबर लेक्चर के बाद 8, 9, 10 कंप्लीट मिसलिनियस रहेगा, एग्ज़ाम लेवल का ही चीज़ रहेगा। लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर तुम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो सब वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। 10 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बर्बाद कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है ट्रिग्नोमेट्री को। जहाँ दुनिया डरता है वहाँ पे तुम लोग डराओ ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए जी, तो यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोचो तो बनाने ऐसा ही कि मतलब किसी एक में स्क्वायर हो, फिर उसमें स्क्वायर नहीं हो, फिर वो गायब हो जाए। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब एक बार कॉन्सेप्ट्स बना लो ना, 11 वगैरह में भी काम आएगा। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को उधर ले लो तो हो जाएगा √2 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना हम क्या दिमाग लगाने वाला, और ये सब को एकदम बढ़िया से पढ़ो। अब करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो गया बच्चा लोग साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया √2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एकदम देखना लगेगा वाओ क्या कॉन्सेप्ट्स आया। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तोड़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर, डैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2√2 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस पे स्क्वायर आ गया, एक बार कॉस अकेले आया, लेकिन अभी भी यहाँ साइन स्क्वायर है जो कि नहीं होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर को तोड़ देंगे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। सोचो ये सब एग्ज़ाम में आता है और आया भी है जब सीसी पैटर्न रहा है तो, और आएगा अगर आप लोग जब तक पढ़े नहीं रहिएगा तो कैसे बनाइएगा एग्ज़ाम में क्या। तो अब आप लोग कुछ मत कीजिए, सबको एक तरफ कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस स्क्वायर मौजूद है, ये माइनस कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बगल में 2√2 कॉस थीटा +2 +1 इधर आएगा तो -1 = 0। फुल फाइनल ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2√2 कॉस थीटा, 2 में से 1 गया 1 = 0। देखे भैया जी मेरा टैलेंट। ए मिलाइए, कॉस पे स्क्वायर, कॉस अकेला, कॉस अनाथ कर दिए। तो याद रखना, अगर ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखोगे, जैसे हम सिखा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम, अगर ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट बनाए तो भैया 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा और यही सब कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। खाली नया फार्मूला रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम यूज होंगे। नाउ यू शुड डू MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलिए आइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दिखा दे आप लोगों को। चलिए आइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2√2 को आप लोग को बहुत बार पढ़ा है MTS, इसको लिखिए -√2 कॉस थीटा -√2 कॉस थीटा +1 = 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चे। तो एक 2 के अंदर कितना √2 होता है पता? 2 गो। क्यों? क्योंकि √2 ही तो 2 होता है, √2 ही तो 2 होता है। तो एक 2 के अंदर कितना √2 है? 2 गो। कितना √2 है? 2 गो। लो नहीं अगर समझ में आता है तो साइड में बताएंगे। देखो √2 × √2 क्या होता है? √2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल यानी 2। यानी क्या समझा? 2 गो √2 मिला के एगो 2 बनता है। तो हम अगर पूछेंगे एक 2 में कितना √2 है तो बोलो 2 गो √2 है। तो भैया जी यहाँ से क्या करो, एक √2 कॉमन, कॉस थीटा कॉमन। तो भैया 2 गो √2 में एगो गया तो एगो बचा। चलो यहाँ से पूरे गायब तो 1 बचेगा, है कि नहीं? यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो पहले माइनस ले लो कॉमन 1, और यहाँ बच जाएगा √2 कॉस थीटा, प्लस से हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज। अब क्या करिए, इन दोनों को निकाल लीजिए कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा √2 कॉस थीटा -1, बगल में √2 कॉस थीटा -1 = 0। एक बार क्या करो, √2 कॉस थीटा -1 को = 0 करो। एक बार फिर √2 कॉस थीटा -1 को = 0 करो। दोनों जगह से आंसर एक ही आएगा, कॉस थीटा = 1/√2 और कॉस थीटा = 1/√2। तो क्यों कॉस निकाल रहे हो? क्योंकि आपको अगर टेन और कॉट चाहिए तो कॉस भी लाना होगा और साइन भी लाना होगा। तो चलिए बच्चा, अब यहाँ से हम लोग साइन कैसे निकालेंगे? तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है। यहाँ से तुम साइन थीटा का वैल्यू निकालो तो हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ पर कॉस थीटा के घर में 1/√2 पुट करिएगा तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा? अगेन निकल के आएगा ये भी 1/√2। और अब कुछ मत कीजिए, आप या तो साइन बाय कॉस करके टेन बनाइए, कॉस बाय साइन करके कॉट बनाइए। और आपका जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, उस पर आप पुट करिए, देख लीजिए आपको 2 मिल जाएगा। तो ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से सॉल्व किया। अब बताओ इसमें क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा आया तुम्हारा एक्सपीरियंस, बताइए। Oh my God! Wow! हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन क्या है आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर।
इफ़ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव डैट दिस इज इक्वल टू 1। ये गिवन है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए एकदम आराम से देखिए, वेरी इजी है, कोई वैसा बात नहीं है। आइए गिवन क्या है आपको, तो क्वेश्चन में गिवन है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो कोई भी बच्चा होगा एक चीज़ जो सोच रहा वो सही सोच रहा, क्या आप कॉस स्क्वायर ए को उधर फेंक दो। चलो आओ फेंक ही दो, आओ फेंक ही दो। तो कॉस स्क्वायर ए को उधर फेंक दिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इट्स सो इजी यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या हो गया ये वाला, कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। देख लिए, कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इज डैट क्लियर, इज डैट क्लियर। तो चलिए ठीक, अब आपको ये वाला प्रूफ करना, इसका LHS में आइए, ये वाला प्रूफ करना इसका LHS में आइए। देखिए तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको आप तोड़ के लिखिए साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए आपको फ़ायदा बता दूं, फ़ायदा यही होने वाला है, इस साइन स्क्वायर ए के घर में लिख देना कॉस स्क्वायर, नहीं समझे, इस साइन स्क्वायर ए के घर में लिख देना कोस ए, और माथा पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। और अब हम और क्या फ़ायदा बताएं, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो क्या आपने देखा, आपको जो आए करो ना भाई, क्या दिक्कत है। आपने प्लस कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गया, हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, इससे बन गया साइन स्क्वायर ए। आपको लाना था 1, तो साइन स्क्वायर के साथ अगला कौन पार्टी मिलेगा तो 1 बनाएगा कॉस स्क्वायर। तो हमने साइन का पावर 4 को तोड़ दिया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर के घर में कॉस ए का स्क्वायर करे, देखो बन गया। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड। ये जो इधर घुस गए, अब तुम लोग बोला ए भैया तो पगला गए, हर एक में दो मेथड बता रहे हैं। अरे बाबू तुमको सिर्फ टाइम ही तो देना है, और यहाँ क्या देना है तुमको ये बताओ। अपना जो PUBG खेल के इधर एक दूसरे से बात करके जो बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है ना कुछ सीख ही रहे हो। तो बाबू याद रखना, ये हुआ फर्स्ट मेथड, इसके आधार पे हम लोग ये सवाल बनाएंगे, ये वाला। और इसका सेकेंड मेथड देखो, अब हम बताते हैं सेकेंड मेथड। देखो सेकेंड मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड क्या है इसका, देखना ध्यान से। कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए है, तुमको जो प्रूव करना, तुम्हारी जो मंजिल है वहाँ कहीं भी कॉस है, ध्यान से देखो तो तुम्हारी जो मंजिल है वहाँ कहीं कॉस है नहीं, तो तुम क्या करो, कॉस को साइन बदल दो। अब सोचो अपने मन में हम क्या सोचवा रहे हैं, पूरा वीडियो में ही याद करवाएं, थिंकिंग दी है तुम लोग को। कॉस ए को साइन में बदलने से पहले इसको कॉस स्क्वायर बनाओ, यानी यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यार तुम लोग को मास्टर आदमी बना देंगे, 0 to हीरो बनाने की काबिलियत रखता हूँ मैं, 0 to हीरो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बस बच्चे को हमें फॉलो करना। अब याद करो, पहला ही वीडियो में तुम बोलते कि हमको एकदम हार्ड क्वेश्चन बनवा दीजिए, तो भाई साहब हम बोलते गू देखा है कभी, उठाओ और मुंह में खाओ, है ना। तो यह क्या हो गया, साइन टू दी पावर 4a। अब कुछ मत करो, माइनस से इसको इधर ले आओ, देखो तेरा आंसर कंप्लीट, देख लो तेरा आंसर कंप्लीट। एक तरफ 1 रहेगा, इधर माइनस से इधर आ गया प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन टू दी पावर 4a। तो दिस विल बी सेकेंड मेथड माई गाइज। तो आज जो होमवर्क दूंगा मैं, मेरा अभी का होमवर्क नीचे आएगा, इसका इस होमवर्क नीचे देंगे, उसका होमवर्क नंबर 2 जो है सेकेंड मेथड से बनेगा, होमवर्क नंबर 1 जो है फर्स्ट मेथड से बनेगा। सब हिंट दे रहे हैं, एकदम ट्राई करना तुम लोग, एकदम फाड़ दो। तो तुम बोलोगे भैया ये क्वेश्चन हॉट्स था, नहीं तनी मनी तो हॉट्स था, बट वैसे ही एग्ज़ाम लेवल का चीज़ था, ठीक है। इसका जो 2 मेथड बताएं, इससे हम 2 हॉट्स तुम लोगों से बनवा लेंगे, एगो ये वाला, एगो नीचे वाला।
तो चलो ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है इसलिए वो हम और बना के दिखाते हैं। आओ मेरे साथ। चलो बच्चा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये सबसे बेस्ट वीडियो हमको लगा क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल पर कॉन्सेप्ट दिए, एकदम हाई लेवल पर कॉन्सेप्ट दिए, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करके दिखा देंगे। चलो तो सबसे पहले क्या दिया हुआ गिवन में, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर ये कीजिए कि कॉस थीटा रहने दीजिए, इधर ले आइए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही लाइन में बना दे रहे हैं सब, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आया था इस टाइप से, याद आ रहा। लेकिन हम इसको बनाएंगे फर्स्ट मेथड से, मतलब वो सेकेंड मेथड वाला दिमाग नहीं लगाएंगे, स्क्वायरिंग तो स्क्वायरिंग नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट मेथड वाला दिमाग कहता था इसको तोड़िए पहले। तो चलिए आइए इसको तोड़ के दिखाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है साइन टू दी पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन टू दी पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन टू दी पावर 8 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 6 थीटा। अब तुम लोगों के इंतज़ार की घड़ी समाप्त होगी। अब नेक्स्ट वीक के संडे को ये एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें टाइप 4 और टाइप 5 दोनों एक ही में रहेगा, क्योंकि अब 3% सवाल बच गया है तुम्हारा कंप्लीट। तुम अपना बोर्ड एग्ज़ाम का कुछ भी खोलो, NCERT खोलो, RD शर्मा खोलो, टुगेदर विथ और कौन है वो, कौन है रे, मंजीत सिंह, RS रगवाल, जाओ बनाओ यार, बर्बाद कर दो ट्रिग्नोमेट्री को। उसके बाद 3 वीडियो और मिलेगा जब तुम इस पर अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे तब। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्या, हम दिमाग पिछले वीडियो में क्या दिमाग लगाए थे, कुछ तोड़ने सिखाए थे ये सबको फर्स्ट मेथड में। तो आओ तोड़ना स्टार्ट करो। साइन टू दी पावर 12 को तोड़ दो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 6, तब ना पावर मल्टीप्लाई होगा। और हम साइन स्क्वायर क्यों तोड़ रहे हैं तुम लोग को पता, वहाँ कॉस लिख देंगे। फिर यहाँ पर तोड़ दो, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का पावर 5, ये वाला हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3। फिर बगल में आइए 2 साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2, ये तो पहले से बेचारा डर के हमारे साइन स्क्वायर में है। चलिए अब जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा सब जगह क्या लिख दीजिए, कॉस। तो ये बन जाएगा कॉस का पावर 6 थीटा, ये बन जाएगा कॉस का पावर 5 थीटा, ये हो गया कॉस का पावर 4 थीटा, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा, बगल में हो गया 2 साइन स्क्वायर के घर में कॉस साइन स्क्वायर के घर में कॉस और माथा पे स्क्वायर होने के वजह से कॉस स्क्वायर, बगल में 2 साइन स्क्वायर थीटा -2। तुम लोग कोई पूछेगा यहाँ का इन्हें कॉस लिखे, बाबू कभी कभी बुद्धि अपना भी लगाओ, क्योंकि यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बनाएंगे, इसलिए इसको नहीं किए। लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ सीखने का। यहाँ से यहाँ तक एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, चलो हम लिख के बता देते हैं। a³ देख रहे हो प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तुम नोटिस करना अभी कंप्लीट ये वाला हम इस पर बैठाएंगे और तुम लोग सबको पता है इसका फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे उसके बाद, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आइए देखें हम लोग कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बनाओ इसको, a का क्यूब बनाओ। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हम लोग को, यहाँ क्यूब बनाना मतलब यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। मैथ यार लगेगा तुम मैथ से बात कर रहे हो, एक बार आओ तो फनी स्टडी विद अभिनव में और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक का वीडियो मिलेगा। चलिए जी, और इसको a³ हो गया, अब इसको बनाओ b³।
तो चलो इसको इसका क्यूब बनाना है तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख दो कॉस थीटा का क्यूब, यानी ये वाला ए ये वाला बी। अब बीच में आओ, 3a का स्क्वायर, ए ये वाला है तो यहाँ पर a का स्क्वायर करो यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू बी यानी कॉस थीटा, प्लस 3a के घर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी का स्क्वायर, बी के घर में अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग एक बार मैच कर लो, ये सब सही मैच कर रहा है कि नहीं। 2 3 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4 यानी 4 गो कॉस थीटा यहाँ, 1 गो यहाँ यानी 5 गो, 2 और 2 यानी टोटल 4 गो कॉस थीटा, यानी सब मैच कर रहा। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बैठा चुके हैं अपना ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कॉस ए बी क्यूब का फॉर्मूला में, जिसका वैल्यू अगला स्टेप में हम लिखने वाले हैं। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a के घर में बच्चा लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b के घर में बच्चा कॉस थीटा का होल क्यूब। चलिए मेन तो खेल यही था, बाकी अगल बगल वाले से क्या करो, बगल वाले से काम करो, एक काम करो, चलो अगला स्टेप में ही वो काम कर लेंगे। चलो अभी तत्काल लिख दो बगल को, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। इस बार तुम क्या करो 2 को कॉमने ले लो, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम्हारा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, देख लीजिए ध्यान से। तो हो गया 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1। और यहाँ तुम लोग सोचो क्या करेंगे, तो भैया कॉस स्क्वायर प्लस कॉस में मज़ा नहीं आ रहा, अब इस कॉस को साइन स्क्वायर में बदल दीजिए। देखो यहाँ पर मेन तो इसी पर तो सब खेल हो रहा, तो कॉस को अब साइन स्क्वायर में बदलिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चियों, कॉस को जैसे साइन स्क्वायर में बदलोगी, अब हमको शायद फ़ायदा हम बताएं, अब तो हम गधा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन हो गया 1। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत लाजवाब ये वीडियो है, मैं खुल के कह रहा हूँ बहुत लाजवाब। तो अगर अच्छा लगे तो जैसे इस वीडियो में भी बोला जा रहा है, वाह मोदी जी वाह वाह वाह, इसी प्रकार से बच्चे आप लोग भी हमको कमेंट में लिखिए वाह अभिनव भैया वाह, तो इससे हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये नीचे में है आपका 2 होमवर्क, जिसमें से मैं बता रहा था ऊपर वाला बनेगा टाइप 1 से और इसका एगो अभी बना के दिखाए, और नीचे वाला बनेगा वो जो टाइप 2 मेथड बनाए। एकदम बनाओ यार, आग लगा दो भाई, आग लगा दो। जाओ खुश रहो, बाय।